-20 हो रहा है, पर कोई बात नहीं, अपन हिम्मत नहीं हारेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे। तो भाई साहब कह रहे आज 50 किलोमीटर जा रहा हूँ, 50 किलोमीटर ले जाऊँगा मैं। 1 महीना पहले एक और इंडियन आया था यहाँ पे, चिकन राइस वगैरह कुछ मिल जाए खाने के लिए। चलो जाओ 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 घर जाओ। एक कुत्ता लग रहा साथ जाएगा आज। तो यार ये स्पॉट है, गंदा स्पॉट है, क्योंकि पीछे जो हाईवे है ना उसमें व्यू नहीं आ रहा है। बड़े ट्रक को तो दिख जाएगा, ऊंचा बैठा रहता है, लेकिन छोटी गाड़ी को दूर से पास आके दिखेगा मैं यहाँ खड़ा हूँ। फिर मैं कोशिश करूँगा कोई रुक जाए, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो गाइस फाइनली मैं रिस्क ले रहा हूँ ड्रोन शॉट लेने का, क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ यहाँ की खूबसूरती देख के, और एक रिस्क ले लिया जाए। तो गाइस वैसे इतनी ठंड में मैं हाथ बाहर नहीं निकल पा रहा, लेकिन ड्रोन चलाने की खुशी में मैंने अपने दस्तानों के साथ बाहर निकाल रखे हैं। कमाल है नहीं है? तो यार एक और आदमी आ गया है, वो भी हिचाइक कर रहा है। बुढ़ा है ये, पीछे मुड़ मुड़ के इसने हाथ दिया था। वह यार मेरी मुसीबत रहेगी यार। ये कजाकिस्तान में भी दिक्कत आती थी कभी कभी कि 3-4 लोग खड़े हैं, अब आपको अलग जगह जाके खड़ा होना है। हाँ रूस की नियत, रूस की चुट पनिमाइश, रूस की चुट पनिमाइश। कूदा Помазар. автостопом? Да. Автостоп? Ну, я, говорится, до 5 часов не уеду, говорится. На вокзал уйду, на рабочем уеду. работа? Да. मुझे रूस की समझ नहीं आती यार दिक्कत हो जाएगी। या तो मुझे बैग लेके आगे जाना पड़ेगा, 2 लोगों के लिए कौन रुकेगा, और 2 लोगों को देख के कौन नहीं रुकेगा, ये भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। नहीं तो मैं चलना शुरू करता हूँ। बुढ़ा ऐसी है, पता नहीं दारू वारू पिया है क्या है, मुझे क्या पता। तो भाई मैंने निर्णय लिया है कि मैं आगे बढ़ूँगा, कुछ बुढ़िया से दूर जाऊँगा थोड़ा सा, क्योंकि काम ख़राब कराएगा मेरा। देखो लिफ्ट मांग रहे हैं ना, ये काम ख़राब कराएगा। गैस बड़ी कमाल बात है, लगभग 1 घंटा हो गया मुझे ठंड में ही बाहर। इधर से काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है, इस साइड से ट्रैफिक ही नहीं आ रहा भाई, कोई इस साइड से ट्रैफिक ही नहीं है। एक आधा ट्रक आ रहा है, ट्रक वाले रुकते नहीं, कार्स नहीं आ रही हैं। और मैं उस बुड्ढे से काफ़ी दूर चल के आ चुका हूँ अब तक, तो पर कोई गाड़ी पास हो तो बात है, हो ही नहीं रहा कोई पास। खलबली है दिल्ली बिच खलबली है। बूम, थैंक यू, स्पसीबा ब्रो। नियत होलत ना, I like cold. I like यार लुबलू हो रहा ना। Thank you. तो भाई साहब नियत दिल्ली इंडिया दिल्ली दा नियत दिल्ली इंडिया दा Нарендра Моди? Да, Моди. Хорошо. Вы люблю Моди? А? Вы люблю Моदी? Ну, нормальный. नॉर्मल, хорошо। तो भाई गाड़ी मिल गई है फाइनली। बहुत देर इंतजार किया मैंने, 1.5 घंटा ठंड में इंतजार किया। अब एक गाड़ी मिली है, ये 50-50 किलोमीटर जाएंगे। Привет, Нарендра Моди, Забайкалье. नरेंद्र मोदी, ओ привет नरेंद्र मोदी Забайкалье, да? Привет, Нарендра Моди, Забайкалье. मोदी जी आपको बैकाल की रिपब्लिक से प्रिवियत नमस्ते। और इंडिया की तरफ से इंडिया लुबलू पुतिन। Индия, Россия. Друг. Хорошо. Да। Индийский чай везите нам, мы уже Да. чай нету. बोले इंडिया की चाय बड़ी मस्त है, ये तो मुझे भी पता है यार। मतलब हमारी चाय श्रीलंका से भी ज़्यादा टेस्टी पड़ती है, और चाइना की से भी ज़्यादा टेस्टी पड़ती है। अभी तो याकुत्स्क का सफ़र बहुत बचा है यार, पता नहीं कैसे पहुंचूंगा मैं। धीरे बहुत धीरे करके जाने हैं, लेकिन ठीक है चलो, रुकना नहीं चाहिए सफ़र में। लोग बड़े मस्त है, इंटरेस्टिंग है। Ганг. गंगा Река. да Купался? да मैं дома गंगा да Ганг, священная река. How do you know so much? Читаем. Understand. Советское образование.
Как вы зовут? Виктор. 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 Индусский президент Шастри. Индусский президент Шастри кил Ташкент. Вы знаете? Русский президент? Индусский. Русский? Индусский. А, индусский? Президент зовут Шастри. Кастри. Шастри. Finish in Tashkent. Kill. А, ну, в смысле, Вы знаете? как кастовое общество у вас? Да, Ташкент, это Ташкент. выше. Да, Ташкент. Американцев надо. Да. अमेरिका ये बात Да. भाई जिसे देखो अमेरिका को गाली बक रहा है आजकल। चलो спасибо, брат. Фотка? Да. О, большое, да? It's okay. Yeah. Спасибо. Виктор, да. Виктор. Все, давай, удачи. Удачи. О. Удачи, да. Хорошо. Бай-бай. Всё, Спасибо, давай. большое спасибо. Всё, Bye-bye. удачи. दीवानों को अब तक नहीं। तो यार ये लोग जा रहे हैं, मेरे को यहाँ छोड़ गए। ये लोग जाएंगे अंदर, मैं जाऊँगा सीधा। ही चेक करना बहुत मुश्किल काम है। ये अच्छे लोग मिल गए, यहाँ तक ले आए। इसके आगे जाना मुश्किल पड़ेगा। एक ट्रक खड़ा है, उससे बात करने का ट्राई करता हूँ। एक ये छकड़ा आ रहा है, ये मुझे वहाँ भी मिला था। ये फिर मेरे सामने आ गया। थोड़ी सी एनर्जी आ गई अब, थोड़ा आगे। अभी यहाँ से 300 किलोमीटर और जाना है, फिर मेरा टर्न आ जाएगा याकुत्स्क वाला। तो गाइस ये जो ट्रक्स खड़े हैं, इनसे बात करने का ट्राई करते हैं। इनमें से कोई अगर जा रहा हो उस तरफ और मेरे को ले जाए तो मेरा काम बन जाएगा, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी यार। क्योंकि 3 बज गए हैं और 5 बजे अंधेरा हो जाएगा। अभी से मुझे उधर की तरफ जाना शुरू करना पड़ेगा। फिर आज होटल में रुकना पड़ेगा लग रहा है, पक्का नहीं है। Здравствуйте. Да куда идешь? ओके। भाई ये लोग जा रहे हैं मॉस्को की तरफ, मुझे जाना है इस तरफ। तो मैं जाके अब अगले वाले ट्रक से बात करता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का इस तरफ पड़ेगा। दोनों ट्रक इकट्ठे जा रहे हैं इस तरफ। दीवानों को अब तक नहीं है ये पता। भाई -25 हो गया, मेरी बैंड बज गई अब। मेरे से नहीं सहन हो रहा। मेरी ये इतना गर्म है पजामा, इसके अंदर तक चिल्स महसूस हो रहे हैं मेरे को। बहुत ठंडा है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट पे धूप नहीं आती और ये इस पहाड़ की छाल में छुपा हुआ है। बहुत ठंडा हो चुका है। मतलब मेरे को अंदर पूरा ऐसा फील हो रहा है मैं नंगा खड़ा हूँ, कपड़े है ही नहीं। पैर फ्रीज़ हो गए। वो ट्रक भी 20-25 मिनट बाद चलेगा। तो अगर उसने इनवाइट ही नहीं किया कि अंदर आके बैठ जा, कोई ठंडा नहीं है। उसने तो कहा ठीक है, जब तक मैं नहीं मिला तब तक ट्राई कर ले, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मेरे साथ चलना। अभी कहने की बात है, मेरे से पूछेगा थोड़ी, चुपचाप निकल जाएगा, सो जाना होगा। तो ये करते हैं कई बार लोग यहाँ पे। इतनी ठंड है कि फ़ोन बंद हो गया अपने आप, डेड। इस पॉइंट पे -25 -30 ड्रॉप हो चुका है। मेरी हालत भी ख़राब हो रही है। मैं भी या तो कोई अंदर बैठूँगा किसी के रिक्वेस्ट करके, या फिर मुझे थोड़ा वॉक करके धूप वाले एरिया में जाना पड़ेगा। अभी मुझे सोचना है कि मैं करूँ क्या। मैं स्कोर दिनों रुकूँ या फिर मैं याकुत्स्क वाले मोड़ पे रुकूँ। याकुत्स्क वाले मोड़ पे कोई पेट्रोल स्टेशन, कोई कैफ़े, कुछ नहीं है। अगर वहाँ पहुँच के कुछ नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा वहाँ, रियल में मर जाऊँगा मैं। इस ठंड में आप 1 घंटा से ऊपर बाहर नहीं रह सकते, मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। मर भी सकते हो यार, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। पैर जम के ख़राब हो जाए, हाथ जम के ख़राब हो जाए, नाक जम के ख़राब हो जाए, कान जम के ख़राब हो जाए, कुछ नहीं पता। ये देखो मेरे फ़ोन की बैटरी 50 से 10 हो गई झटके से, और स्विच ऑफ मार के फ़ोन अपने आप। ये होता है एक्सट्रीम ठंड में। अब मैं डेटा ऑफ करके इसे पॉकेट में डालता हूँ, कि पॉकेट में थोड़ी गर्मी है अंदर, तो ये ठीक रहेगा। बाहर तो ख़राब हो जाएगा ये। तो भाई फाइनली हम इवान भाई के ट्रक में आ गए हैं। स्पसीबा ब्रत। पहले बैग रखने में बहुत। तो गाइस इवान भाई के ट्रक में हम आ चुके हैं और अभी ये खाना खा रहे हैं। भाई थोड़ा ऑफर कर रहे हैं कि मेरे साथ कुछ खा लो। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे भूख लगी है सच में, थोड़ा सा मैं एक साथ खा सकता हूँ। ये भाई ने कांटा दिया है और ये हमारे इवान भाई है। इस तरह थे इवान भाई। भाई इन इंडिया भाई मीन्स ब्रात, भाई ब्रात। इवान भाई मीन्स इवान ब्रात। Куда? Москва? Еду туда? Откуда? Москва? Нет, Красноярск. Красноярск. अरे я Красноярск. Амьякун, обратно Красноярск. Моя друг.
तो यार भाई साहब क्या देखो, मेरा कैमरे का बैटरी 10% रह गया, मतलब कैमरा मेरा 60 से कैमरा फोन माइक होलत ना नियत रबोता बताइए कैसे हो? होलत ना दा भाई साहब। भाई हमारे तगड़ा खाना बनाया है। तो गाइस फाइनली हम लोग चल पड़े। बहुत देर का इंतज़ार के बाद मुझे ये राइड मिली है और मैं बहुत खुश हूँ अब, क्योंकि मैं या कुछ वाले टर्न पे पहुँच जाऊँगा। वहाँ से या तो मैं ट्रेन लूँगा, सिंपल बात है भाई, या फिर मैं रात को ही कोशिश करूँगा कोई गाड़ी कोई ट्रक मिल जाए ऊपर जाने वाला। भाई बोले कि भालू और इसके बच के रहना। और ये देखो रास्ता पूरा, ये बहुत ठंडा हो गया था इलाका ये। इस जर्नी का दूसरा ट्रैक है मेरा ये, और किस्मत अच्छी है कि भाई मिल गए, भाई अच्छे थे। भाई ने कहा आजा भाई खाना निकला है, ब्रेड भी दी। फाइनली वो टर्न आ गया जो रास्ता जाता है याकुत्स्क की तरफ, और ये जाएगा व्लादिवोस्तोक। और आगे एक पेट्रोल स्टेशन है, वहाँ मैं रुक जाऊँगा फ़िलहाल, वेट करूँगा, कुछ सामान वामान करूँगा, टॉयलेट करूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, फिर हम अपना रास्ता शुरू करेंगे हिचाई के इस तरफ वापस। प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, आई वॉन्ट टू पी वेरी हार्ड, आई कैन नॉट टेक बैक, आई हैव बिग प्रेशर। तो भाई ट्रक ऐसा होता है अंदर से, देखो ईवान भाई से हम सामान ले रहे हैं अपना। ये हो गया, ग्लव्स हो गए, ग्लव्स यहाँ आ गए। तो यार ईवान भाई को करते हैं बाय। और ये हमें अच्छा खासा दूर लिया यार, ये मुझे 200 किलोमीटर के आसपास लिया है। अब यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होगी। सामने एक रेस्टोरेंट है, पेट्रोल स्टेशन है, बैठते कुछ खाता हूँ, भूख लग रही है गांड फाड़, और फिर हम बढ़ेंगे या कुछ की तरफ ट्राई करेंगे कोई गाड़ी, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ जा रही थी मैं देख रहा था। वैसे तो गाइस ईवान भाई ने मुझे बहुत मना किया था कि भाई मत जा रात को, पर मैंने कहा यार होटल बहुत महंगा है, 4000 रुपये का कमरा है इसका, मेरे पास 4000 रुपये नहीं है एक दिन के रहने के लिए। काफ़ी ट्रक खड़े हैं, पर ये जब गाड़ियाँ सब मॉस्को जाएंगे, या कुछ कितनी गाड़ियाँ लेके कौन जाएगा भाई। या कुछ के ट्रक चलते होंगे और कभी कभी, रोज़ नहीं चलते। अब इनमें से कौन सा है, कोई ना कोई होगा, पर मुझे नहीं पता कौन सा है। या तो एक से जाके पूछो, या डायरेक्ट या कुछ वाली रोड पे खड़े जाओ जाके। छोटी गाड़ी मिल गई तो बढ़िया हो जाएगा। नंबर 25 मॉस्को जाएगी गाड़ी, और या कुछ तो फिर भी मिल जाएंगे, या कुछ से उम्याकुंड जाने में गांड फट जाएगी भाई। और 3 दिन लगे मुझे इस मोड़ तक पहुंचने में। ये मोड़ लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर दूर है उलानदे से, तो मेरा एवरेज अच्छा है। पहले दिन मैं देखो लेट स्टार्ट किया, आधे दिन बाद स्टार्ट किया मैं, वो मेरा दिन खराब हुआ। ठीक है, आज मैं 11 बजे ऑलमोस्ट समझ लो 10:30-11 बजे शुरू हुआ। आज भी सोया था, फिर वो लोग के साथ में थोड़ा उनका काम था, वो लोग ले गए थे। और परसों चिता में भी पहली राइड मुझे मिली थी 2 बजे। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगर सुबह 6-7 बजे राइड मिलनी शुरू हो जाए ना, तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगी। अब ये पेट्रोल स्टेशन है, यहाँ पे छोटा सा कैफ़े है, देखते क्या खाने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इसमें गाड़ियाँ भी होंगी, कुछ लोग भी हैं, लोगों से बात करते हैं। कोई या कुछ की तरफ जा रहा है तो थोड़ा डिस्टेंस ले जाए भाई, कुछ तो काम बने। वैसे इस कैफ़े को बहुत गालियाँ दी हुई है इंटरनेट पे लोगों ने, पर यहाँ पे यही कैफ़े है, और इसमें होटल भी है। होटल बहुत महंगा है लेकिन ये। अच्छा यहाँ पे खास बात लोग ये है कि लोग ना ब्लॉगर हूँ समझते हैं इस बात को, और लोग शाबाशी देते हैं कि बहुत बढ़िया भाई, मस्त काम कर रहे हो, जाओ दिखाओ और नई जगह एक्सपीरियंस दिखाओ। और ब्लॉगर हो और अवतोस्तोपम यानी लिफ्ट मांग के घूमना, हिचाइकिंग, उसको भी लोग समझते हैं, भले देते नहीं है, पर लोगों को पता है कि कॉन्सेप्ट है। और लोग कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी घूमते हैं, तो लोगों को बस ये बता दो अवतोस्तोपम ब्लॉगर टूरिस्ट, वो समझ जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो। ये कैफ़े है, देखते हैं क्या मिलेगा, कितने का मिलेगा। इसमें बिल्कुल खाली है। हाय हाय, मेन्यू रूस की दा, नियत इंग्लिश की मेन्यू, नियत इंग्लिश की दा। डू यू हैव वाईफाई? तो गाइस अगर सही मायने में कहें तो मैं प्रॉपर ट्रैवलर बन चुका हूँ। कहीं भी भेज दो मेरे को डर नहीं लगता, मैं मैनेज कर लेता हूँ लोगों के साथ। और अब छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं ना, तो लंबे समय तक इफेक्ट नहीं करते। 10 मिनट बाद भूल जाता हूँ, नेक्स्ट फिर डायरेक्ट जंप कर जाऊँ। पहले दिमाग में रहता था, लड़ाई बढ़ती थी, अब मैं लड़ाई से दूर हटता हूँ। गाइस मैंने डिसाइड किया कि मैं आज रात को ट्राई करूँगा कोई लंबा ट्रक मिल जाए सुबह तक के लिए, जो सुबह तक मेरे को या कुछ के रास्ते पे उतारे, ताकि मेरा टाइम बच जाए ना, और ये जर्नी ख़त्म करनी है जल्दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा झेल नहीं पाऊँगा इस हार्श क्लाइमेट को। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अजीब सी वीकनेस फील कर रहा हूँ, अजीब सी, मतलब ठंड से दिक्कत नहीं है, एक अजीब सी वीकनेस फील कर रहा हूँ बॉडी के अंदर। हो सकता है यहाँ के खाने की वजह से, वो पानी की वजह से, जो भी है, पर मैं जल्दी कंप्लीट करता हूँ उसको यार। तो गाइस चलते हैं, मेरी लाइफ की सबसे डेडली जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ मैं।
back to the wild. Let's hitchhike to Yakutsk at 9 in the night. Guys, जब मैं स्टेशन पे आया था ना, यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ थी और यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ है ही नहीं भाई। यहाँ से 1 किलोमीटर 1300 मीटर दूर है वो बैंड जहाँ से मिलेगी मुझे गाड़ियाँ याकुत्स्क वाली। तो मेरा ख्याल है कि 40 मिनट तो ट्राई करूँ, कम से कम 1 घंटा 40 मिनट। नहीं मिला तो यहाँ आएंगे, यहाँ पे होटल है एक, देखेंगे जो होगा यार। पेट्रोल स्टेशन में रुक जाएंगे थोड़ी देर, कहने को तो कुछ ना कुछ रात काटनी पड़ेगी। गाइस डर है तो सिर्फ भालू का डर है यहाँ पे। वैसे लोग बताते हैं इतनी ठंड में भालू जगता नहीं है, भालू सो जाते हैं। और पता कुछ नहीं कौन भैंसचोद मेरे इंतजार में बैठा है। तो वो सामने आप लाइट देख रहे हो येलो कलर की, अगर कैमरे में कैच हो जाएगी तो वो हाईवे है, वो बैंड है, वहाँ पर लाइट्स है, वहाँ थोड़ा ठीक फील होगा। तो वहाँ तक जाना है हमें 1 किलोमीटर चल के, अभी थोड़ा तेज़ चलता हूँ। देखो भैया कितना डर का माहौल है, कुछ नहीं है, जंगल है, बर्फीले जंगल है सब, भालू वाले। सामने सड़क है, येलो लाइट तक जाना है, येलो लाइट वाला फ्लाईओवर है। ऊपर जानवर के आने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा ना, ऊपर थोड़ी चढ़ के आएगा। कुछ इक्का दुक्का कार्स निकल रही हैं, जल्दी चलते हैं, जो रात में आसपास के गांव तक पहुंच रहे होंगे। हो सकता है कोई अपने घर ले जाए। डर का माहौल है भाई, डर का, पूरा डर का माहौल है इस वक्त। किसी तरह मैं जा रहा हूँ बस, पता नहीं क्यों, खुद को क्या समझ के मुझे नहीं पता। सब बर्फीले जंगल हैं ये, भालू टाइगर भी रहते हैं, पर टाइगर थोड़े से आगे मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। पर बताया कोई कभी कभी यहाँ भी आ जाता है, ये बॉर्डर है टाइगर्स का। बबूल तो है आओ वाले। मैं इस वक्त पूरे जंगल के बीच में किसी सड़क पे हूँ। आप देखो ये पूरा जंगल है साइड में, सब बर्फीले जंगल हैं ये। भालू टाइगर भेड़िए रहते हैं इनमें। 9:30 बजे रात के, किसी तरह करके या कुछ पहुँचना है मुझे अभी। तो यार ये लोग जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं इनसे बात करते हैं। या अब तो हम ब्लॉगर। Ты блогер? अब तो Naryungri, Tinda? Тында? Tinda? Да, You going Tinda? Can I come? Thank you, спасибо. только Tinda. Let's go. Не-не-не, там с той стороны у нас там двигатель. Нет. Тебе неудобно будет ехать. गाइस ये लोग तिंदा जा रहे हैं। बाई चांस तिंदा यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ेगा, कुछ तो जर्नी कवर होगी। हम देखते हैं मेरा बैग कहाँ आएगा, क्योंकि बैग बहुत बड़ा है। बैग ही बल्शो है था, वहाँ बैग बल्शो है। Что там, сможешь, поместишься? देखो ओके ओ Садись, садись. ओके भाई साहब मज़ा आ गया। मेरी लाइफ की सबसे क्रेजी लिफ्ट है ये। Это откуда ты идешь? Откуда? Индия? С Индии. Да. Минус 45, холодно. Это здесь не холодно, там Якут. очень холодно. गाड़ी में बैठ चुका हूँ मैं और ये गाड़ी जाएगी तिंदा तक। उसके बाद नहीं पता क्या होगा। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा जो बैग है ना उसका चैन टूट गया। अब वो पता नहीं कैसे ठीक होगा, देखते हैं जब उतरेंगे तब कुछ ट्राई करेंगे। भाई बता रहे हैं आगे ठंड बहुत है, आगे जितना जाओगे ठंड बढ़ती जाएगी, तो सेफ रहना, बाकी देखा जाएगा जो होगा। 9 बज रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे में तिंदा पहुंच जाएंगे। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है, सब किस्मत पे छोड़ दिया। तो यार भाई ने बताया है कि यहाँ से परमाफ्रोस्ट रीजन शुरू हो जाता है, जो कि एक्सट्रीम कोल्ड वाला एरिया आ जाता है। और बता रहे हैं कि प्रॉब्लम है, बस संभाल के ट्रैवल करना है यहाँ पे भाई। तो गाइस हम आ चुके हैं तिंदा में। ये लोग मेरे को तिंदा उतार गए और तापमान देखते हैं कितना है, क्योंकि ठंड हो रही है, मेरे से सहन नहीं हो रही ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। तिंद्रान ओब्लास्ट -25 चल रहा है। मैं तभी तो सोचूं इतना हाथ फ्रीज, ग्लव्स के अंदर हाथ फ्रीज क्यों हो रहा है। तो मैं होटल के अंदर जाता हूँ, बात करता हूँ कितने का मिलेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और सिटी महंगा है ये। हाँ मेरे बैठे सिटी अच्छा खासा बड़ा है, ये महंगा भी हो सकता है। 1500 से 2000 में मिल जाए तो मैं ले लूँगा यार। और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास यहाँ पे। रात के बज गया 1। भूख भी अच्छी खासी लग रही है मेरे को। पता करते हैं। 4000 का कमरा है एक दिन के लिए, मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अगर कर लिया ना, इतने का ट्रेन का टिकट आ जाता है भाई यहाँ से वहाँ तक का। मतलब मैं यहाँ से रुकने से अच्छा ट्रेन पकड़ लूँगा। देखते हैं अगर यहाँ से ट्रेन मिल जाए एक्चुअली रात को, वो भी ट्राई कर सकता हूँ। तो गाइज़ मैं यहाँ फंस चुका हूँ। सुबह के बज रहे हैं 2, तापमान हो रहा है -25। होटल 4000 का है। मैं उसको कहा भाई 6 बजे की वैसे मेरी अगली राइड पकड़नी है, मुझे वेट करने दे। तो बोलिए वेट नहीं कर सकते यहाँ पे ऐसे। मेरी नाक सूखने वाली है, 1 मिनट।
वेट नहीं कर सकते ऐसे। और मैं उसको बोला कि भाई वेट नहीं कर सकते तो मैं क्या करूँ, हॉस्टल वगैरह यहाँ पे 2000 रुपये का दे रहे हैं एक शेयरिंग बेड में, वो भी बहुत दूर है यहाँ से। मैं सबसे पहले कोई जगह ढूंढता हूँ, कोई सुपर मार्केट या कोई दुकान जहाँ मैं अंदर सामान रख के वेट कर सकूँ। मर जाऊँगा। सुपर मार्केट नहीं है। मेरे हाथ जम गए, मेरे आंसू भी जम गए भाई। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। सुपर मार्केट कहाँ है? मर जाऊंगा रे भाई। ये तो बंद पड़ा है। ये तो बंद है। अरे यार मैं मैप में देख के आया, बंद है ये। कहाँ जाऊँ? मेरे दस्ताने पत्थर हो गए एकदम। फोन डेड, फोन भी गया। मैं गया, हाँ भाई मैं गया, फंस गया मैं। कहाँ जाऊँ मैं? तो बहन से होटल बंद कर दिया अपना। फोन भी डेड हो गया। देखो हालत देखो कैसी होगी मेरी। फोन भी डेड हो गया, आंसू जम रहे मेरे। यहाँ कोई जगह नहीं है बैठने की भी। वापिस चलते हैं। वहाँ एक मेडिकल स्टोर था, वहाँ पे एक 24/7 मेडिकल स्टोर था, उसमें ट्राई करते हैं। हिम्मत दिखा भाई मेरे, हिम्मत दिखा, थोड़ी सी हिम्मत दिखा दे भाई मेरे, थोड़ी सी हिम्मत दिखा दे भाई, भाई थोड़ी सी। वही इतना डर कभी नहीं लगा मेरे को, इतना डर कभी नहीं लगा। बहुत डर लग रहा है, दस्ताने जम गए मेरे पे। हालत देखो कैसी होगी मेरी भाई साहब। Do you speak English? No. कहाँ फंस गया मैं ये? Help? Da telefon nije trebota, hladna. Perivoč. English? Da. I am a traveler here and I came to this city accidentally just now. I am hitchhiking to north of Russia and I need to find some supermarket to eat something and to take some protection from the cold as fuck man, this Google Map भी नहीं काम कर रहा है. I check. Oh man, okay, I can check. भाई कह रहे हैं कि जाके एक बार देख लो, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि इस ठंड में सच में अब तो मेरे पैर भी जमने शुरू हो गए यार नीचे से तलवे, क्योंकि ज़मीन ठंडी है ना, ज़मीन पे पैर रख रहा हूँ तो नीचे से भी उन्हें ठंडक मिल रही है, ऊपर से ठंडक तो है ही है।
ये है भाई, ये मिला कुछ, देखते हैं इसमें जाके। हैं? हेलो, ओपन А? открывается? Не открываем, через форточку продаем. Ну, Русский нет. I don't speak русский. я не разговариваю. Что надо? शॉपिंग सामान लेना है। Что надо? सुपरमार्केट да? Это не супермаркет, это магазин. मैगजीन да? Да, да. तो खोलोगे तो देखेंगे पोस्टमार्टम, ऐसे कैसे Я देखेंगे? ничего не открываю ночью. В 7 утра я открою только. Тут продаем так. ये उसकी है। वो लोग खोल दे, सामान देखना, ठंड भी लग रही है, गेट खोलने को तैयार नहीं है। अब यहाँ कहाँ जाऊँ मैं? ये कह रहा हूँ गेट खोल दे, खाने को सामान लेना है, गेट खोलने को तैयार नहीं है। कुछ खाने को लेना था मुझे, भूख एक कतरा नहीं है खाने का मेरे पास। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा फ़ोन भी काम नहीं कर रहा। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे से हैंडल नहीं हो रही भाई ठंडी है, सच बता रहा हूँ, मेरे से नहीं हैंडल हो रहा, बहुत हो गया।